वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। त्वरित रूप से सबसे पहले जानकारी हासिल करें और नवीनतम जानकारी को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। दोस्तों, 7 अप्रैल 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा बैंक हाल में दुनिया का 26वां बड़ा बैंक बना? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए HDFC बैंक। निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक HDFC दुनिया का सबसे बड़ा 26वां बैंक बन गया। बैंक का मार्केट कैप, बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर के पार चला गया। बैंक इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री और TCS के बाद 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल हो गया। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने सोमवार को HDFC बैंक में HDFC का विलय करने की घोषणा की। इस विलय के साथ मार्केट कैप 12.8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा, जबकि इसकी बैलेंस शीट 17.9 लाख करोड़ रुपए होगी। दोस्तों, 28 मार्च से 3 मार्च 2022 में बाजार की हैसियत से HDFC रुपया 15,435.51 करोड़ से बढ़कर मार्केट कैप 4,06,705.23 करोड़ रुपया हो गया। भारतीय स्टेट बैंक SBI 11,512.75 करोड़ बढ़कर मार्केट कैप 2,96,921.83 करोड़ रुपया हो गया। HDFC बैंक 9,089.48 करोड़ बढ़कर मार्केट कैप 6,91,457.21 करोड़ रुपया हो गया। ICICI बैंक 8,210.91 करोड़ रुपया बढ़कर मार्केट कैप 3,47,551.97 करोड़ रुपया हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक रुपया 3,371.91 करोड़ रुपया बढ़कर मार्केट कैप 3,23,236.17 करोड़ रुपया हो गया। दोस्तों, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 10 कंपनियां पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरे नंबर पर TCS, तीसरे नंबर पर HDFC बैंक, चौथे नंबर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, पांचवें नंबर पर HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर ICICI बैंक, सातवें नंबर पर कोटक महिंद्रा बैंक, आठवें नंबर पर इंफोसिस, नौवें नंबर पर ITC, 10वें नंबर पर भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कुवैत। दोस्तों, कुवैत सरकार ने अपने गठन के कुछ महीने बाद ही मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही देश में राजनीतिक संकट गहरा हो गया, जिसके चलते कई अहम आर्थिक और सामाजिक सुधार अधर में लटक गए। सरकारी समाचार एजेंसी कुना की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के प्रधानमंत्री शेख
सबा अल खालिद अल अहमद अल शबा ने मंत्रिमंडल का इस्तीफा शहजादे को सौंप दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री अल सबा के नेतृत्व वाली सरकार को इस सप्ताह के अंत में संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना था, जिसके पहले ही सरकार ने इस्तीफा दे दिया। पिछले 1.5 साल में कुवैत की तीसरी संयुक्त सरकार ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा कुवैती दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल एलएलसी ने गुजरात सरकार के साथ कच्छ जिले के भुज में एक वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए करार किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका कंपनी टाइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल एलएलसी ने गुजरात सरकार के साथ कच्छ जिले के भुज में एक वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए करार किया। इस संयंत्र की स्थापना पर कुल 10,800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बयान में कहा गया कि समझौते के अनुसार ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन 645 एकड़ भूमि पर संयंत्र स्थापित करेगी। इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 50,000 टन होगी। राज्य सरकार मौजूदा नीति के तहत दोस्तों इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 50,000 ट्रक की होगी। दोस्तों, राज्य सरकार ने मौजूदा नीति के तहत इस संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक मंजूरी और पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करेगी। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, संसद कांग्रेस है, मुद्रा डॉलर है। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांत 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित करूड़ वैश्य बैंक KVB का 31 मार्च 2022 तक कुल कारोबार कितना हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.25 लाख करोड़ रुपए। तमिलनाडु स्थित कुरुड़ वैश्य बैंक KVB का 31 मार्च 2022 तक कुल कारोबार 1.25 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। दोस्तों, बैंक ने मंगलवार को यह बयान में जानकारी दी। बैंक ने बताया कि उसकी कुल जमा 68,676 करोड़ रुपया है, जबकि अग्रिम या ऋण 58,086 करोड़ रुपया है। इस तरह बैंक कुल मिलाकर 1,26,762 करोड़ रुपया बैठता है। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO रमेश बाबू ने कहा, यह बैंक 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त किया है। हमने अपने सभी ग्राहकों का विश्वास और उनके समर्थन के लिए आभारी हैं। करूड़ वैश्य बैंक के पास 789 शाखाओं और 1,639 ATM का नेटवर्क है। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, क्षेत्रफल रैंक 11, जनसंख्या रैंक 7, लिंगानुपात 996, साक्षरता दर 80.09%, जिलों की संख्या 37, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234, राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पाला मेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम। मुख्यमंत्री
मधुवेल करुणानिधि स्टालिन, गवर्नर RN रवि, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। तमिलनाडु की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेशनल पार्क हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क तथा मधुमलाई नेशनल पार्क। डैम है ग्रैंड अनिकट कल्लानाई डैम तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर यान फ्राई इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर यान फ्राई को मानव अधिकारी और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों, UNHRC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, स्थापना 15 मार्च 2006, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड और स्वतंत्र निदेशक हुए हैं डॉक्टर यान फ्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑपरेशन उपलब्ध नामक अभियान किसने चलाया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी RPFS। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 1459 दलालों को गिरफ्तार किया गया। इनमें भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के 341 अधिकृत एजेंट भी शामिल हैं। RPFS का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक हैं संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3C ऑटो स्टैंड स्थापित किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। महिलाओं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3C ऑटो स्टैंड स्थापित किए। दोस्तों, इसका उद्देश्य C ऑटो स्टैंड में महिला ऑटो ड्राइवर्स अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकेंगी और अपने हिसाब से ऑटो ऑपरेट कर सकेंगी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। स्थापना 1 नवंबर 1956। क्षेत्रफल रैंक 8, जनसंख्या रैंक 10, साक्षरता 67.02%, लिंगानुपात 993, जिलों की संख्या 13, राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम, कुर्नूल। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी YS और कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175, विधान परिषद 58। राजकीय पशु काला हिरन, रामा जिंका जिसे कहते हैं, राजकीय पक्षी रामा चिलुका, राजकीय वृक्ष नीम, राजकीय फूल चमेली, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, भवकल्पम, धीमशा, कोल्लट्टम, विलासी नाट्यम। नेशनल पार्क वेंकटेश्वर नेशनल पार्क तथा पापीकोंडा नेशनल पार्क। बांध है श्री साइलम बांध, आलामाती बांध, नागार्जुन बसुआ सागर बांध, कृष्णा नदी पर। प्रमुख झील कोलरू झील और पुलिकेट झील। आंध्र प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ लगी है। आंध्र प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना के साथ लगी है। दोस्तों, भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। आंध्र प्रदेश के 13 नए जिले, पहला मान्यम, दूसरा अल्लूरी,
सीताराम राजू, तीसरा अनाकापल्ली, चौथा काकीनाडा, पांचवा कोनासीमा, छठा एलुरू, सातवां एनटीआर जिला, आठवां बापाटला, नौवां पलनाडु, 10वां नंदयाल, 11वां सत्यसाई, 12वां अन्नामय्या, 13वां श्री बालाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल अभियान को किस जिले से शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रावस्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। इस अभियान का उद्देश्य श्रावस्ती के साथ प्रदेश के अन्य पिछड़े जिलों को साक्षरता की मुख्य धारा में लाने का है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राजधानी लखनऊ है, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उथवी ऐप लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, टॉप वेब पोर्टल हैं रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की गई। कोयला दर्पण को लॉन्च किया अनिल कुमार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया। हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल झारखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया। समर्पण पोर्टल हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुद्दलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य तमिलनाडु बना। इससे पूर्व गुजरात था। गुजरात को तमिलनाडु ने पीछे छोड़ दिया। तमिल थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूडुकड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन समय पर प्रदर्शन करने के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए TS2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 5 अप्रैल। दोस्तों, हाल में मनाए गए दिवस 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और RBI की स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया और साथ में ही 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। दोस्तों, 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुलजार अहमद। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा ही 30 सालों से लगातार प्रधानमंत्री बनते रहे और 12 प्रधानमंत्री पिछले 30 साल में बने और
पाकिस्तान के, जिसमें से 7 प्रधानमंत्री केयर टेकर रहे, 30 प्रधानमंत्री रहे, जिसमें 23 बार पाकिस्तान ने किसी को प्रधानमंत्री पर बैठाया। 5 साल तक कोई भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया। दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख कारण सेना का राजनीति में दखल देना है। दोस्तों, पाकिस्तान का करंट अफेयर। हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना हुई। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायिका अरज आफ्ताब बनी। बाबर क्रूज मिसाइल IB का परीक्षण किया पाकिस्तान ने। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को UN में अपना प्रतिनिधि बनाकर आयशा मुगल को भेजा। मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक इस्लामाबाद में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में किया गया था और संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का राजनीति सफर 1984 से प्रारंभ हुआ। 2 सीट लोकसभा में था। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने, जो कि 1990 तक अध्यक्ष रहे, और 1989 में बीजेपी को 85 सीट मिली। 1991 लोकसभा सीट में 120। 1993 में आडवाणी फिर भाजपा के अध्यक्ष बने। 1996 में बीजेपी ने 161 सीट प्राप्त किया। 2014 में बीजेपी ने 282 सीट प्राप्त किया और 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बागडोर संभाले हुए हैं और बीजेपी अपनी चरम सीमा पर है। और अभी हाल में 5 विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, जिसमें 4 राज्यों पर बीजेपी ने सत्ता पर काबिज किया। चलते हैं दोस्तों, 6 अप्रैल 2022 का रिवीजन कर रहा हूं, तो दोस्तों तैयार रहें, अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO ने किस सोशल मीडिया कंपनी की 9.2% हिस्सेदारी खरीद ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन सी, ट्विटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कितने जिले का औपचारिक उद्घाटन किया, जिसके बाद प्रदेश में जिलों की संख्या 26 हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए, 13 इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में इस तरह जिलों की संख्या 26 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अप्रैल 2022 को नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन डी, विनय मोहन क्वात्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय अमेरिकी गायिका को एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन बी, फाल्गुनी शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकेंडों में। ऑप्शन ए, हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में 5 सेकेंड में। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन ए अजय कोचर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार प्रबंधन परिषद समिति की नई उपाध्यक्ष कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंडों में। ऑप्शन ए अपराजिता शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए शिलांग मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर 360 वेबसाइट किसने लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकेंडों में। ऑप्शन ए विकट ओरबैन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए आप ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास त्वरित रूप से पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को वीडियो शेयर करें। दोस्तों मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाया हुआ है ऑफ ऑस्कर अवार्ड 2022, दोस्तों महिला वर्ल्ड कप 2022 वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। आप इन वीडियो के अलावा पद्मश्री अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, दोस्तों दादा साहेब फिल्म फेयर अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोस्तों अलविदा लता मंगेशकर, अलविदा दिलीप कुमार, तमाम वीडियो के साथ आप हमारी जीके तूफान की सीरीज चल रही है। अब तक 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को देखें। प्लास्टिक सेक्शन में जाकर नवीनतम सीरीज में 45 से 46 वीडियो हैं। आप इन वीडियो के अलावा हमारी जीके ज्ञान का रसगुल्ला पार्ट 5 अपलोड हो चुका है। इसके अलावा जीके चैलेंज फॉर यू 5 वीडियो अपलोड हुए। इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।